हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डाउट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, रोज की ही भांति आज भी आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का इतिहास, जो कि हमारा है लेसन 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो दोस्तों, आज भी आप सभी के लिए लेकर आए हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाले 2024 के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब मत करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर रहे हैं सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन बी जॉन के, ऑप्शन सी क्रॉम्पटन और ऑप्शन डी क्या है, हम्फ्री डेवी। तो हमारा राइट क्या आंसर निकल के आएगा। 1 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा कौन है, हम्फ्री डेवी जी हैं। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, हम्फ्री डेवी जी ने किए थे। तो दोस्तों देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है 2019 में और 2019 में ही यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आने की संभावना ज़्यादातर है। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर परीक्षा टाइम आपके पास ये वीडियो आती है तो आप इस वीडियो को 2 गुना स्पीड करके देख सकते हैं, ताकि जो कुछ भी आप सब यानी कि लेसन में भूल चुके हैं उसको याद करने में बहुत ही आसानियाँ होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। कह रहे हैं भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। एक में है 1838, ऑप्शन बी में 1858, ऑप्शन सी में है 1881 और ऑप्शन डी में क्या है 1911। तो 2 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है 1881 है। तो भारत की यानी कि भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी हमारा क्या है 1828। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा जो 3 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है 1818 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। पूछ रहे हैं स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ऑप्शन ए 1769 ईस्वी, ऑप्शन बी 1770 ईस्वी, ऑप्शन सी 1773 ईस्वी और ऑप्शन डी हमारा क्या है 1775 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन है 1770 ईस्वी। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1881 ईस्वी और ऑप्शन सी 1885 ईस्वी और ऑप्शन डी क्या है 1920 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारा जो 5 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
अर्थात कौन है, 1920 में हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2016 के एग्जाम में पूछा गया। तो क्या क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी क्या है, जर्मनी। तो राइट आंसर क्या होगा, 6 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में यानी कि क्रांति हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1854 में, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी क्या है, 1923। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होंगे, वो होंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है 1907 ईस्वी है। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी लुई ब्लॉक, ऑप्शन सी लार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी क्या है, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर क्या होगा, 8 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कौन है, लार्ल मार्क्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, लार्ल मार्क्स जी ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो यह क्या होना चाहिए, कोयला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोयला। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भारत में कोयला, तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1907 में, ऑप्शन बी है 1914 में, ऑप्शन सी है 1916 में और ऑप्शन डी क्या है, 1919 में। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट जो आंसर निकल जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है 1914 ईस्वी में। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्टार्ट हुई, यानी कि या स्थापित हुई? तो कलकत्ता ऑप्शन ए कह रहे हैं, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बम्बई और ऑप्शन डी क्या है, पटना। तो राइट आंसर क्या होगा, 10 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कहाँ, कलकत्ता। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई, वो है कलकत्ता में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1910 में, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी क्या है 1962। तो राइट आंसर क्या होगा? 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कब? 1910 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी क्या है? बिहार। तो राइट आंसर क्या होगा? 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहाँ है? बंगाल। तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बंगाल में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी जर्मन में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन डी क्या है? जापान में। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कहाँ चला था? इंग्लैंड में। तो 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? इंग्लैंड में चला था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर रहे हैं, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ऑप्शन देखिएगा क्या है। ऑप्शन हमारा है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी क्या है? चतुर्थ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 14 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा तृतीय, अर्थात ऑप्शन सी। तो कौन से पंचवर्षीय यानी कि योजना के तहत हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, वाडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? वाडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में और ऑप्शन डी रूस में। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो वाडाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन डी 1853। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या है? 1853। तो बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो 1853 में खुला था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, वयस्क मताधिकार की स्थापना इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1919 में और ऑप्शन डी क्या है? 1920 में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे? ऑप्शन बी, अर्थात कब हुआ था? 1928 ईस्वी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी 1962 में और ऑप्शन डी क्या है? 1965 में। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। पूछ रहे हैं कि भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। ऑप्शन ए कह रहे हैं 1945 की, ऑप्शन बी 1948 की, ऑप्शन सी 1950 की और ऑप्शन डी 1952 की। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, 19 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कब 1948 की। तो भारत सरकार की जो औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था वो दिया गया था 1948 ईस्वी को। ठीक है, 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति के द्वारा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। पूछ रहे हैं 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। ऑप्शन ए हमारा है जमशेदपुर, ऑप्शन बी हमारा है मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जमशेदपुर। क्या है, जमशेदपुर। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है वाटर फ्रेम अर्थात स्पिनिंग फ्रेम किसने बनवाया। करें वाटर फ्रेम जिसको बोलते हैं स्पिनिंग फ्रेम किसने बनवाया। ऑप्शन ए जेम्स हारग्रीव्स ने, ऑप्शन बी कॉम्पटन ने और ऑप्शन सी क्या है हमारा, ऑप्शन सी हमारा है रिचर्ड आर्कराइट ने, ऑप्शन डी है एडमंड कार्टराइट ने। तो राइट आंसर क्या होगा 22 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है रिचर्ड आर्कराइट ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है पहला वाष्प ईंधन किसने बनवाया। पहला वाष्प ईंधन किसने बनाया। ऑप्शन ए हमारा है जेम्स न्यूकॉम ने, ऑप्शन बी जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी क्या है जॉर्ज स्टीफन ने। तो राइट आंसर क्या होगा, 22 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए में थॉमस न्यूकॉम ने। तो पहला वाष्प ईंधन किसने बनवाया, थॉमस न्यूकॉम ने। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी जॉन के, ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स और ऑप्शन डी क्या है जेम्स वाट। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, 23 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कौन है जेम्स हारग्रीव्स। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए जॉन के ने, ऑप्शन बी जेम्स हारग्रीव्स ने, ऑप्शन सी कॉम्पटन ने और ऑप्शन डी क्या है रॉबर्ट फुलटन ने। तो राइट आंसर क्या होगा, 24 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है जॉन के ने। तो फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था, जॉन के ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की। ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन बी अब्राहम डर्बी ने, ऑप्शन सी वेसेमर ने और ऑप्शन डी क्या है जॉन्स
बेल ने। तो 25 का राइट क्या आंसर क्या होगा? 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन है? अब्राहम डर्बी ने। तो लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? अब्राहम डर्बी ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई 185 से 4 किसने खोला? पूछ रहे हैं कि भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 185 से 4 किसने खोला? ऑप्शन ए जमशेद जी भोये ने। ऑप्शन बी है जमशेद जी नुसरवान जी टाटा ने। ऑप्शन सी है डिनसा पेटिट ने। और ऑप्शन डी क्या है? कावस जी नानाजी दाभार ने। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? कावस जी नानाजी दाभार ने। तो भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 185 से 4 किसने खोला? तो कावस जी नानाजी दाभार ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? ऑप्शन ए रिचर्ड आर्कराइट ने। ऑप्शन बी एडमंड कार्टराइट ने। ऑप्शन सी इली व्हिटनी ने। और ऑप्शन डी क्या है? वेसेमर ने। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? इली व्हिटनी ने। तो कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? इली व्हिटनी ने बनाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन। ऑप्शन बी राजकीय संरक्षण। ऑप्शन सी कृषि क्रांति। और ऑप्शन डी क्या है? वैज्ञानिक आविष्कार। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या? धर्म सुधार आंदोलन। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? वो होगा धर्म सुधार आंदोलन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज ने। ऑप्शन बी कॉप्टन ने। ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कराइट ने। और ऑप्शन डी क्या है? एडमंड कार्टराइट ने। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी। तो अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? पूछ रहे हैं भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? ऑप्शन ए पोर्टो नोवा में। ऑप्शन बी कुल्टी में। ऑप्शन सी साक्ची में। और ऑप्शन डी क्या है? राउरकेला में। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो कहाँ हुआ था? कुल्टी में। तो भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था? कुल्टी में खुला था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ऑप्शन ए बालकृष्ण। ऑप्शन बी विद्या देवी सरस्वती। ऑप्शन सी भगवान विष्णु। ऑप्शन डी धन देवी लक्ष्मी। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? विद्या देवी सरस्वती। तो 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर विद्या देवी सरस्वती
माता की क्या हुआ था, चित्र अंकित था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई। पूछ रहे हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन बी लोह उद्योग से, ऑप्शन सी खान उद्योग से, ऑप्शन डी क्या है, परिवहन उद्योग से। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, 32 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात किस उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांतिकों को बढ़ावा दिया। पूछ रहे हैं निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। ऑप्शन ए जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, ऑप्शन सी इंग्लैंड में कृषि क्रांति, और ऑप्शन डी उद्योगों को राजकीय संरक्षण। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, 33 का जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है, उद्योगों को राजकीय संरक्षण। तो उद्योगों को राष्ट्रीय संरक्षण के कारण ने ही सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक मात्रा में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबर पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। पूछ रहे हैं 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते हैं। ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के, ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह के, ऑप्शन सी भारतीय पक्षियों के, ऑप्शन डी भारतीय देवी देवताओं के। 34 का राइट आंसर क्या होगा, 34 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका था, तो महाराजा रणजीत सिंह के। तो 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह के चित्र छपे होते थे। चलिए आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए राजसत्ता में परिवर्तन, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, और ऑप्शन डी उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 35 का राइट आंसर क्या होगा, 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से नए जुड़े थे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा का निशान जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।